तो चलिए 4 के चौसर की शुरुआत करते हैं और आज बात होगी मौसम की, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज कल में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मॉनसून का आगाज मध्य प्रदेश में होने वाला है, तो मॉनसून की एंट्री होगी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बारिश आंधी की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी अब शुरू हो चुकी है। 3 सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। आंधी बारिश के प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। भोपाल, इंदौर सहित 17 जिलों में 3 दिन तक बारिश, तेज हवा का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो इधर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी सभी संभागों में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। सबसे ज्यादा पाटन में बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी आई है और इस वजह से प्रदेशवासियों को गर्मी से कुछ राहत भी मिली है। तो मॉनसून की एंट्री अब मध्य प्रदेश में होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि 3 सिस्टम एक्टिव में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। कई जगहों पर तेज धूप हो रही है तो कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है। तो आने वाले 2-3 दिनों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, उसी के लिए हम आए हैं मौसम विभाग के पास। सर बताइए किस तरीके से आने वाले 2-3 दिनों में अब मौसम का रुख रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मानसून का नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून का मानचित्र बनाया हुआ है। यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो इंडिकेट करती है कि नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून एज ऑन 23 ऑफ जून कहाँ से पास हो रही है। तो मध्य प्रदेश में ये मीन्स एक्चुअली मानसून जो मध्य प्रदेश में 21 तारीख को ही एंटर कर गया था, उसके बाद आज 23 तारीख को उसका एक्सटेंशन हुआ है। तो वो मानसून जो है उज्जैन, विदिशा एंड सीधी से पास हो रहा है। तो उसके बाद वो डायरेक्ट जो मीन्स ब्लू कलर की लाइन जो है इधर रक्सौल तक जा रही है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मध्य प्रदेश हैज बीन कवर्ड बाय मानसून, साउथ वेस्ट मानसून ने। तो और मीन्स मुख्यालय द्वारा जारी जो बुलेटिन है उसके हिसाब से जो है कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर फर्दर एडवांसमेंट ऑफ मानसून इन मध्य प्रदेश इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज, यानी आने वाले 2 से 3 दिनों में और एडवांस हो सकता है मानसून मध्य प्रदेश में। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो मानसून कब तक एक्टिव हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली अभी जैसे आने वाले 2-3 दिनों में फेवरेबल कंडीशंस है, तो 2-3 दिनों में राजधानी भोपाल में मानसून आने की संभावना या हो सकता है 1 या 2 दिन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना दी है, तो ये ऑरेंज अलर्ट उसके लिए जारी किया गया है। तो ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है आने वाले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम जो है वो बदलने जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर जो है वो मानसून एक्टिव हो गया है और तेज गरज चमक के साथ जो है वो वर्षा भी हो रही है। तो आने वाले 2-3 दिन में राजधानी भोपाल में भी जो है मौसम एक्टिव हो जाएगा और रेनफॉल होने की संभावना बताई जा रही है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। की धमाकेदार एंट्री मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में होने वाली है, क्योंकि यहां पर सिस्टम भी एक्टिव हो चुके हैं और इसी के साथ साथ बारिश होने की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी हमारे सहयोगी रंजन देंगे, तो उसी के साथ छत्तीसगढ़ के मौसम की जानकारी के लिए शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रंजन आपका रुख करूंगी। बात अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की करें तो एंट्री अब जल्द ही मानसून की होने वाली है और इससे पहले ही जो प्री मानसून एक्टिविटी है पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए प्री मानसून एक्टिविटी जो है पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो है पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है। उसके साथ अगर कई इलाकों में अगर देखेंगे तो तेज धूप अभी भी पड़ रहा है, क्योंकि मानसून जो है अभी तक जो है मध्य प्रदेश में 50% इलाकों में ही एक्टिव हुआ है और बाकी जो 50% इलाके हैं वहाँ पर जो है लेट मानसून पहुँच सकता है, ऐसा मौसम वैज्ञानिक का भी कहना है। क्योंकि इस बार अगर हम देखेंगे राजधानी भोपाल का भी मौसम जो है वो लगातार बदलाव देखा जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इस बार मौसम जो है लगातार करवटें बदलेगा, क्योंकि मानसून इस बार जो है लेट हो गया है, जिसके कारण जो है अब जो है बारिश की संभावना जो है धीरे धीरे जताई जा रही है। क्योंकि 2 से 3 दिनों में जो है विदिशा में लगभग जो है अभी मानसून एक्टिव हो चुका है, तो भोपाल में अब 2 से 3 दिनों तक बाद जो है मौसम एक्टिव हो जाएगा, मानसून एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद से गरज चमक के साथ जो है यहाँ पर भी वर्षा की संभावना बताई जा रही है।
बिल्कुल रंजन, और जिस तरीके से पहले ये कहा भी जा रहा था, मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान भी जताया था कि 12 से 13 जून तक मध्य प्रदेश में मॉनसून प्रवेश कर जाएगा, मॉनसून एक्टिव हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी 10 से 12 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इस तरीके का जो मौसम है वो यहाँ पर नहीं देखा गया। हालांकि कई जगह ऐसी है जहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है। इस बार की अगर हम पूरे मॉनसून की बात करें, इस बार की अगर हम सीजन की बात करें, तो किस तरीके के आसार इस बार रहने वाले मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए इस बार जिस तरीके से पहले भी बात कही गई थी कि मानसून इस बार लेट होगा, और वही देखने को मिला। क्योंकि अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर जो है मानसून जो है 2-3 दिन और लेट हो सकता है, क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं, अगर हम बात करें राजस्थान से जो सटे हुए जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर जो है मानसून एक्टिव हो चुका है, क्योंकि राजस्थान से एक ट्रफ बन रहा है और उस ट्रफ के कारण जो है वहाँ पर मानसून एक्टिव हो गया है। वहीं अगर हम बात करें तो भोपाल मध्य में है, तो यहाँ पर मानसून आने में जो है 2 से 3 दिन का भी समय लग सकता है। लेकिन वही अगर हम बात करें उज्जैन की, विदिशा की, तो यहाँ पर जो है वो मानसून एक्टिव हो चुके हैं, जहाँ पर जो है तेज गरज चमक के साथ बारिश भी हो रही है। लेकिन भोपाल में जो है अब 1 से 2 दिन बाद जो है ये मानसून एक्टिव होने जा रहा है। बिल्कुल बने रहिएगा आप रंजन हमारे साथ, आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ का हम रुख करेंगे, छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या कुछ अनुमान इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने जताया छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर? देखिए, लगभग एक सप्ताह पहले यहाँ पे मानसून की जो दस्तक है वो हो चुकी है, लेकिन अभी भी मानसून पूरी तरीके से एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक जो कह रहे हैं उसके हिसाब से अभी 2 दिन का गैप और है, जिसके बाद 26 जून से भारी बारिश होने की संभावना है पूरे छत्तीसगढ़ में। अगर बात राजधानी की करें तो राजधानी रायपुर में कल देर रात से ही बारिश हो रही थी, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी सुबह सुबह देखी गई। इसके साथ अभी जो खिलखिलाती धूप है, तो मौसम बड़ा सुहावना हो चुका है यहाँ पे। लेकिन बारिश की जो बात कर रहे थे हम, लगभग 26 तारीख से यहाँ पे भी पूरी रूप से जो मानसून की स्थिति है वो साफ हो जाएगी। 26 जून से ही बारिश की भारी संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ साथ 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अभी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर संभाग के कई जिले हैं, बस्तर संभाग में लगातार जो है बारिश पिछले हफ्ते भर से हो रही है। इसके साथ सरगुजा संभाग में हल्की हल्की बारिश की जो अंदेशा है वो मौसम विभाग ने जताया है। रायपुर में अभी बारिश के लिए 2 दिन और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ हल्की फुल्की बारिश की कई जगहों पर हो रही है और अभी जो है यहाँ पर खिलखिलाती धूप खिली हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर शिवम हम खासतौर पर उन इलाकों की बात करें छत्तीसगढ़ में जहां पर सबसे ज्यादा पारा रहा है, जैसे राजनांदगांव, वहां पर 50 डिग्री के आसपास जो इस बार था गर्मी में पारा पहुंचा था, और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गर्मी रिकॉर्ड तोड़ हुई थी। वहां पर मौसम की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि लोग जब इतनी गर्मी से परेशान हुए थे तो मानसून का इंतजार वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश होगी तो जो वहां के जो लोग हैं उनको गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, अभी जब गर्मी बेहद पड़ी है तो लोगों की टिकटकी जो नज़र है वो सीधे मौसम की तरफ थी कि कब मानसून आएगा और कब उन्हें गर्मी से जो राहत मिलेगी। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें और आज की बात करें तो जो संभाग है वहाँ पे रायपुर संभाग में 32 डिग्री तक तापमान गया है। न्यूनतम यही तापमान जो है 24 डिग्री तक जा रहा है। राजनांदगांव की जिसकी आपने बात की वो 31.5 डिग्री सेल्सियस तक अभी भी पहुँच रहा है। वहाँ पे लोग अभी भी यही चाह रहे हैं कि मानसून की अच्छे से बारिश हो और वहां पे गर्मी से थोड़ा सा राहत मिल सके। इसके साथ साथ दुर्ग संभाग की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी 32 डिग्री के आसपास अभी भी तापमान दर्ज किया जा रहा है। वही न्यूनतम तापमान जो है वहां पे 22 डिग्री तक पहुंच रहा है, जो कि रात के समय में हो रहा है। इसी के साथ साथ जगदलपुर में मौसम बहुत खुशनुमा बताया जा रहा है। जो वहां का हाईएस्ट तापमान है, जो ज्यादातर तापमान है वो 29 डिग्री तक ही जा रहा है, जो आम तापमान से थोड़ा सा ही ज्यादा है। वहां के लोग काफी अभी मौसम का आनंद ले रहे हैं। वहां के अगर कम से कम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस तक वहां पे तापमान जा रहा है। अंबिकापुर की अगर बात करें, अंबिकापुर में भी अभी थोड़ा सा तापमान और गर्मी महसूस वहां के लोग कर रहे हैं। मानसून की ओर टिकटिकी टकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन वहां का जो तापमान है वो भी रात ढलते ढलते 24 या 25 का हो जा रहा है। जी
बिल्कुल, यानी कि तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन इसी के साथ साथ अब लोगों की उम्मीदें हैं कि जल्द से यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो, जिससे यहाँ के मौसम में और भी ठंडक घुले। शिवम, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं रंजन का रुख करूंगी राजधानी भोपाल से। रंजन, जिस तरीके से मौसम को लेकर आपने जानकारी दी है, खास तौर पर इस बार ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। यहाँ पर सारे रिकॉर्ड इस बार गर्मी ने तोड़े हैं। वहां के मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि कई ऐसी जगह ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी मॉनसून एक्टिव नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार चंबल के क्षेत्र में जो है तेज़ गर्मी पड़ी थी, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 40 से 45 डिग्री से भी ऊपर जो है वो तापमान दर्ज किए जा रहे थे। ऐसे में यही अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में जो है मानसून एक्टिव होगा और लोगों को जो है गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन अभी भी जो है वहाँ पर गर्मी जो है वो देखा जा रहा है। प्री एक्टिव होने के मानसून होने की वजह से जो है थोड़े बहुत मौसम में बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी गर्मी का मौसम बना हुआ है। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो है अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो वहां पर जो है तेज गरज चमक के साथ जो है वर्षा हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर वहां पर दिन के समय में हमने देखा कि 47 डिग्री तक पहुंच गया था। उसके अलावा रात के समय में भी जो है तेज गर्म हवाएं चल रही थी। तो ऐसे में इस बार जो है वहां पर जब मानसून आएगा तो तेज गर्मी से लोगों को जो है वहां पर राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, यानी कि गर्मी से लोग अभी भी वहां पर परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम रंजन बात प्रशासनिक स्तर पर करें, क्या कुछ तैयारी हुई है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जल भराव की स्थिति भी देखी जाती है। इससे पहले जब मानसून शुरू होगी, जब बारिश यहां पर होगी, तो इससे पहले क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर? देखिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। अगर हम बात करें नगर निगम भोपाल की, तो नगर निगम भोपाल भी जो है कई सारी तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता है उसके बाद से जो है कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन जाती है। जो निचले इलाके हैं वहाँ से जो है लोगों को अपील की जाती है कि वहाँ पर सचेत रहा जाए, क्योंकि इस जगह पर जो है जल भराव का देखा जाता है। हर साल यहाँ पर जल भराव होता है। वही नदी नालियों को भी सफाई जो है वो पूरे तरीके से की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बारिश का पानी जमा होता है उसके बाद जो है नदी नाले भी फुल होने लगते हैं। तो ऐसे में जो है नगर निगम भोपाल की तरफ से जो है वो पूरी तैयारी की जा रही है, ताकि इस बार अगर मानसून एक्टिव होता है तो इन इलाकों में जो है जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिले। बिल्कुल, यानी कि प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी हैं मानसून को लेकर। शिवम, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, अगर खासतौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते तो यहाँ पर निचले इलाके भी कई सारे हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें हर बार मानसून में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग यहाँ पर पलायन करने को भी मजबूर हो जाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियाँ हैं? जी देखिए, रायपुर नगर निगम पिछले 1 महीने से लगातार नदी नालों की सफाई तो कर रहा है, लेकिन अभी चूंकि रायपुर में उतनी ज़्यादा वर्षा हुई नहीं है। अगर बात करूं पिछले साल की, तो लगभग इसी वीक के अंदर में कई ऐसी जगह हैं जहां पे ऐसी स्थिति बन गई थी कि वहां से लोग छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, दूसरी जगह जा रहे थे और प्रशासन उनकी व्यवस्था करवा रहा था। तभी बीजेपी जो नगर निगम के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहा था कि लगातार 6 महीने से पिछले साल ये मुहिम चलाई जा रही थी, जिसमें बरसात की तैयारियां की जा रही थी, जिसमें नदी नालों की सफाई भी की जा रही थी, और उसके बाद भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले थे। अब इस बार जो है नगर निगम ने पिछले 1 महीने से लगातार जो है नदी नालों की सफाई शुरू कर दी थी। जो प्रशासनिक अमला है वो जगह जगह जाकर इसका जायजा ले रहे थे, जहां जहां पे भी जल भराव की स्थिति रही थी। लेकिन ज़्यादातर गौर करने की बात यह कि कुछ बाहरी जो राजधानी रायपुर से लगे हुए इलाके हैं वो उन क्षेत्र में अभी भी अतिक्रमण है, जिसे नगर निगम में नहीं हटाया है। इस बार देखने वाली बात यही है कि उन जगहों पे जहाँ पे लोग अतिक्रमण कर नालों के ऊपर रह रहे हैं वहाँ पे क्या स्थिति रहती है। और लगातार जो नेता प्रतिपक्ष है वहाँ की मीनल चौबे, वो भी लगातार निशाना जो साधती हुई नजर आती है महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ। अभी भी उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी भी बरसात को लेकर निगम पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, और उन्होंने ये निशाना साधा था कि इस बार फिर से पिछले साल से ज्यादा मात्रा में पानी भरेगा। लेकिन इस बार जो प्रशासनिक अमला है वो भी तैनात दिखाई दे रहा है, लगातार नदी
नालों की सफाई कर रहा है और उसके बाद अब आने वाले कुछ दिनों में जब मानसून की पूरी तरीके से एंट्री हो जाएगी और राजधानी रायपुर में दिन रात जब बारिश होगी, तब ये देखना होगा कि राजधानी रायपुर के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पे प्रशासनिक अमला जो है ठीक से काम नहीं किया, वहां पे जल भराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी काम करने की जरूरत है, जिस वजह से जब बारिश यहां पर तेज होगी तो लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं रंजन का रुख करूंगी। रंजन, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की ही बात करें, जिस तरीके से मानसून की जब गतिविधियां शुरू होती है, जब मानसून एक्टिव होता है तो लोगों को गर्मी से कुछ राहत तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसी के साथ साथ मानसून से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो भी एक्टिव हो जाती है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से अभी हम मौसम भी देख रहे हैं, कहीं कहीं तेज धूप भी है तो कहीं बरसात भी हो रही है। दो तरीके का मौसम अभी हमें इस समय देखने को मिल रहा है। इससे जो मौसमी बीमारियां हैं उनके भी बढ़ने की आशंका है, वो भी तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी जो कई सारी गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत लोगों से अपील की जा रही है कि तेज गर्मी और जहां पे पड़ रही है वहां पे ORS का सेवन किया जाए और साथ ही साथ जो है चेहरे को पूरा ढककर बाहर निकला जाए। वहीं जहां पर बारिश एक्टिव हो गया है वहां पे भी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम सारी चीज़ें इंतजाम कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों के पास जो लोग रहते हैं उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है तो ऐसे में जो है कई सारी बीमारियां भी जो है अब वो एक्टिव हो रही है। तो स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार जो है लोगों से अपील करता है कि स्वस्थ बने रहे, क्योंकि जिस तरीके से इस बार मौसम का बदलाव देखा जा रहा था, गर्मी के कारण कई सारे लोगों को लू लगने की समस्या हो गई थी। राजधानी भोपाल में जो है कई सारे जो समाज सेवी है वो भी जगह जगह जाकर के जो वो लोगों से अपील करते थे और अधिक से अधिक पानी पीने का अपील और साथ ही साथ ORS का सेवन करने का अपील। तो अब जिस तरीके से मॉनसून एक्टिव होगा तो उसके साथ भी जो है कई सारी बीमारियां आएंगी, तो जिसको देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग ने है गाइडलाइन जारी कर दी है और लोगों को जो है इससे बचने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, यानी कि आप नजर बनाए रखिएगा। लगातार अपडेट्स आपसे रंजन हम लेते रहेंगे मौसम को लेकर। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। शिवम, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।